Hello, welcome back to our channel Educate, and I am your host किरात चंद्र। अपन ने कल की वीडियो में देखा था कि जो पोनल पिस्टन इंटरेक्शन है वहां तक अपने कवर किया था, और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। तो जैसे कि अगर बात करें अपन कि ये एक अपने पास क्या है कि एम्ब्रियो शेक है। ये एम्ब्रियो शेक के पास क्या है कि पोलन ग्रेन आई, पोलन ट्यूब आई हुई। तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे दो सेन है, न्यूक्लियस है दो, है ना। ये क्या है कि जो फिनिफॉर्म एपेटस है जो इनका यहाँ पे, ये इनको क्या है कि गाइड करेगी पोलन जो सेन है, जर्म सेन, मेन जर्म सेन, इनको कि किस डायरेक्शन में इनको मूवमेंट करना है। तब ये क्या है कि जब दो सेन आए, अब पहले क्या है कि जो आगे वाला सेन है ये क्या करेगा, ये जाएगा इसके पास, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास, और इसको क्या है कि फ्यूजन करेगा इसके साथ। तो ये पहले क्या है कि दो सेन थे इसके, है ना। अब दो सेन में क्या है कि जब ये फ्यूजन किया तब ये क्या है कि ट्रिपल फ्यूजन हो गया, कि मतलब इसमें तीन न्यूक्लियस हो गए इसके पास, और इसलिए इसको अपन ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। और जो ये ट्रिपल फ्यूजन है ये क्या है कि डेवलप करके क्या है कि पेन बनाएगा। पेन की अगर बात करें तो पेन क्या है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो क्या है कि 3 स्ट्रक्चर है, जो क्या है कि ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है, या ये कह सकते हैं ट्रिप्लोइड पनोइडी का है वो, है ना। अब जो दूसरा इसका सेन है ये क्या करेगा कि जो इसके एग सेन है ये फीमेल का, उससे जाके क्या है कि फ्यूजन करेगा, और या इसको सिंगेमी करेगा, और उससे क्या है कि ये फ्यूजन करके क्या है कि जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जो जाइगोट क्या है आगे चल के क्या है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, है ना। अब जो क्या है कि ये सिनर्जिड्स है, ये क्या है कि जब ये इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है जो पोलन ट्यूब के या जो मेन जर्म सेल है, ये क्या है कि जब इसके अंदर जाएगी तो एक तो सिनर्जिड है वो क्या है कि उसके जाने से पहले ही क्या है कि डीजनरेट हो जाएगा, और जो दूसरा सिनर्जिड है वो क्या है कि इसके जाने के बाद के अंदर एंट्री करने के बाद में होगा। और जब ये यहाँ से क्या है कि एंट्री करेगी पोलन ट्यूब इसके अंदर माइक्रोपाइन रीजन से, तब क्या है कि जो ये फिनिफॉर्म अपेटस है ये क्या है कि इसको एक सेंट तक जाने के लिए क्या है कि गाइड करेगी। तो इसको अपन बोलते हैं कि डबल फर्टिलाइजर, क्योंकि जो पहले तो इसने क्या है कि इसने सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ किया, फिर क्या है कि इसने एक्शन के साथ किया। अगर क्योंकि पहले क्या है कि इसने क्यों किया इसके सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको क्या है कि न्यूट्रिशन भी चाहिए, तब इससे क्या है कि ये न्यूट्रिशन बनेगा, और फिर क्या है कि उसका एक सेंट के साथ फ्यूजन करके क्या है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। अगर बात करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो जाइगोट है ये क्या है कि आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और जो ये पेन है ये क्या है कि एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म क्या करेगा कि एक तो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और जो एम्ब्रियो से बना है उसको क्या है कि प्रोसीड करेगा कि उसको फॉर्मेशन करने के लिए जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा के। और जो ओव्यूल है वो सीड के अंदर डेवलपमेंट होगा, ओवेरी है वो फ्रूट के अंदर, और जो ओवेरी की बोन है वो क्या है कि फ्रूट बोन, या इसको बोलते हैं अपन पेरिकार्प के अंदर क्या है कि डेवलप होगी। अब बात करते हैं कि जो एंडोस्पर्म है ये क्या है कि दो तरह से होगा, एक तो फ्री न्यूक्लियेट होगा, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म होगा। फ्री न्यूक्लियर होगा कि जिसमें न्यूक्लियस फ्री होगा, उसको बोलेंगे अपन कोकोनट या वाटर। कोकोनट का जो वाटर है उसको बोलेंगे अपन, जिसमें जो इसमें नारियल में जो पानी बच जाता है उसको। और जो नारियल की जो गिरी होती है उसको बोलते हैं अपन सेलुलर एंडोस्पर्म करनान, है ना। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो ये एंडोस्पर्म है ये क्या है कि एम्ब्रियो जब डेवलप होता है एकदम अच्छी तरह से, सीड का डेवलपमेंट हो जाता है, फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, तब क्या है कि जो इनके एंडोस्पर्म वो कंप्लीटली क्या है कि कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के द्वारा, और कुछ क्या है कि फिर भी बच जाते हैं। तो जिनमें कंप्लीट कंज्यूम हो जाए उनको बोलते हैं पी, बीन्स और ग्राउंड नट। इनमें क्या है कि कंप्लीटली क्या है कि कंज्यूम हो जाएगा जो एंडोस्पर्म बनेगा वो। और अगर बात करें जैसे कोकोनट की या कैस्टर की, तो इनमें क्या है कि पूरा डेवलपमेंट होने के बाद में भी क्या है कि इसमें एंडोस्पर्म बच जाता है कुछ मात्रा के अंदर। तो ये सिर्फ रिमेन पेम, और ये कंप्लीटली कंज्यूम पेम। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं अपने पास। अब बात करते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो जब जाइगोट बनेगा डिप्लोइड पनोइडी का, ये क्या है कि आगे फॉर्मेशन करा, और उस अलग अलग स्टेज होगी एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, तो उनको बोलते हैं अपन प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद में बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, है ना। फिर बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फिर वो क्या है कि डेवलप होगा मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। जैसे कि मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर दिखाता हूं, जाइगोट है ये क्या है कि ये जाइगोट है, ये फिर क्या है कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो का है। ये जैसे कि ये ग्लोबुलर है, और ये क्या है कि इसके वो सेंस है। फिर क्या है कि जैसे ये इस तरह से क्या है कि हार्ट शेप का एम्ब्रियो होगा, ये इसका सस्पेंसर है। और फिर क्या है कि ये कंप्लीटली मेच्योर हो गया जब एम्ब्रियो, तभी है इसके क्या है कि दो कोटिलिडन्स है, तो यहाँ से क्या है कि स्टार्ट हो गई हार्ट एम्ब्रियो शेप से क्या है कि कोटिलिडन है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो इसका ये वाला रीजन है यहाँ का, इसको वो है पुनुमुन। और ये ऊपर वाला है रेडिगन, ये है रेडिगन जो आगे चल के क्या है कि रूट का फॉर्मेशन करेगा, और जो पुनुमुन है ये क्या है कि शूट का फॉर्मेशन करेगा।
है ना। और ये दोनों कोटिनिडन्स है। ये एक कंपनी ने क्या है कि मेच्योर जो है एम्ब्रियो उसका डायग्राम है। तो इसके अंदर ये अपन कह सकते हैं कि जो ये है इसको अपन बोल सकते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो ये था इसके डायग्राम। तो अपन को क्या है कि डायग्राम इसको याद रख के चलने हैं। बात करते हैं जब ये मेच्योर एम्ब्रियो हो जाएगा डेवलप, उसके बाद में क्या है कि ये जो मोनोकोट और डाइकोट है उसके अंदर क्या है कि अलग अलग तरह से क्या है कि ये आगे डेवलप करेगा। फिर जैसे कि ये क्या है कि जो अपन का ये डायग्राम है, तो ये क्या है कि इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके बेसिस के ऊपर क्या है कि वो सब कुछ डेवलप होगा इसके अंदर। और ये जो इसके रेड करने की ये है कोटिनिडन्स, और जो इस ये बीच वाली एम्ब्रियोनल एक्सिस, और जो इसके नीचे का पार्ट है उसको बोलेंगे अपन रेडिकन। और जो रेडिकन और जो जहाँ पे कोटिनिडन अटैच हुई उसके जो बीच का सरफेस है उसको बोलते हैं अपन हाइपोकोटिनिडन। हाइपो का मतलब क्या होगा कि नीचे, और जो एपिकोटिन है ये इसका मतलब होगा ऊपर, है ना। तो ये जो इसका पुनुमन पार्ट है इसके क्या है कि जहाँ से कोटिनिडन स्टार्ट अटैच होती है वहां से लेकर क्या है कि पुनुमन है उसके बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं एपिकोटिन, है ना। अब जो ये पुनुमन है ये क्या है कि शूट सिस्टम का डेवलपमेंट करेगा, और जो रेडिकन है ये क्या है कि रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। अब ये तो था पूरा इसका डाइकोट प्लांट के अंदर। अगर इसी की बात करें अपन मोनोकोट के अंदर, इस तरह का डायग्राम होगा। ये डायग्राम के जो क्या है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो है रेडिकन, और जो ये बना है ये पुनुमुन, है ना। और जो इसका जो ये नेटल साइड में है इनको क्या है कि स्कुटनम बोलते हैं। अगर ग्रासेस की अगर बात करें तो उनके अंदर ग्रास में इनको स्कुटनम बोलेंगे, स्कुटेनम। ये क्या है कि नेटल साइड के अंदर होगा, जैसे इस साइड के अंदर होगा ये स्कुटनम है वो। तो ये था इसका मोनोकोट का, और ये था डाइकोट का। अगर सीड डेवलपमेंट की बात करें तो सीड है वो क्या है कि उसके पास क्या क्या होगा, उसके पास सीड कोट होगा, हाइलम होगा, और ये क्या है कि फर्टिलाइज जो ओव्यूल है उसका एंडोस्पर्म भी होगा इसका। अब क्या है कि जो सीड कोट है वो क्या है कि दो तरह से होगी, एक तो होगी आउटर, दूसरी होगी इनर सीड कोट। जो आउटर होगी उसको बोलेंगे अपन टेस्टा, और जो इनर होती है उसको बोलेंगे टेगमन, इसको बोलेंगे टेगनम, है ना। अब क्या है कि जो सीड की डोरमेंसी होती है या उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, कि जब सीड डोरमेंसी होगा और डिहाइड्रेशन होगा मैच्योरिटी ऊपर, तब क्या होगा कि उसमें 10 to 15% क्या है कि वाटर क्या है कि नेप्ट होगा। ये क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है और इसके ऊपर पीवाईक्यू भी बन चुका है ना। तो ये याद रखना 10 to 15% वाटर क्या है कि नेप्ट होता है उसका कंप्लीटली मैच्योरेशन होने के बाद में। अब इसकी बात करते हैं जो बाइबिलिटी है सीड की उसके अंदर, जैसे कि अपन ने पोलन ग्रेन में पढ़ी थी बाइबिलिटी, उसी तरह से इसकी भी है कि वो कितनी देर तक क्या है कि एक्टिव होता है सीड का। तो अगर बात करें कि इसकी बाइबिलिटी की, तो एक न्यूपिन प्लांट है जिसका क्या है कि साइंटिफिक नेम है लुपिनस आर्किटियस, जिसका नेम है साइंटिफिक नेम है लुपिनस आर्किटियस। ये क्या है कि 10,000 ईयर बाद तक क्या है कि ये मिला था, 10,000 ईयर के बाद में, तब तक क्या है कि इसकी बायोमेट्री मेंटेन थी। ये कहाँ पे मिला था, ये मिला था अपन को आर्कटिक टंडरा के अंदर, है ना। दूसरा इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, है ना, तो जो डेट पाम है वो क्या है कि 2000 ईयर्स तक है। और इसके डेट पाम की अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो फ्यूनिक्स डेक्टिनिफेरा इसका जो क्या है कि साइंटिफिक नेम है, फ्यूनिक्स डेक्टिनिफेरा। ये क्या है कि इसका जीनस का नेम है, और ये क्या है कि इसकी स्पीशीज एक उसका नाम है। अब क्या है कि अपन के जो सीड है वो भी डेवलपमेंट हो गया, और जो क्या है कि बायोबिनिटी भी हो गई। अब अपन के पास बचा फ्रूट का जो डेवलपमेंट है वो। अब जो क्या है कि अपन के पास जो फ्रूट होगा वो क्या है कि तीन तरह से होगा। एक तो होगा ट्रू फ्रूट, दूसरा होगा फास्ट फ्रूट, तीसरा होगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब अगर बात करें कि किसके बेसिस के ऊपर अपन ने डिवाइड किया इनको, तो अपन ये इस चीज के ऊपर डिवाइड किया है इसको कि जो उनका मेचुरेशन है वो किस पार्ट से होगा, है ना, जो फ्रूट होगा। अगर बात करें सिर्फ जो ट्रू फ्रूट की, तो इसमें क्या है कि सिर्फ ये जो ओवेरी है इसी के से क्या है कि डेवलप होगा। और फास्ट फ्रूट के अंदर क्या है कि वो ओवेरी तो होगी उसके अंदर, पर इसमें और कोई से भी पार्ट हो सकते हैं। अगर पार्थेनो कार्पिक फ्रूट की बात है तो पार्थेनो का तो मतलब हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, और कार्पिक है इसका मतलब हो गया फ्रूट। कार्पिक का मतलब होगा फ्रूट, पार्थेनो का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो पार्थेनोकार्पिक है विदाउट फर्टिलाइजर, जैसे कि अगर बात करें अपन एग्जांपल की, तो जो पार्थेनोकार्पिक का एग्जांपल है वो तो है बनाना। और जैसे फास्ट फूड की बात करें तो इसमें जो एपल है या स्ट्रॉबेरी है, ये क्या है कि फास्ट है जो एपल है उसके अंदर जो आउटर कवरिंग है उसको बोलेंगे अपन पेरिकाप, क्योंकि जो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ओवेरी के ऊपर तो उसको बोलेंगे अपन पेरिकाप। और जो इसका बीच का है वो है मीजोकार्प, या स्ट्रॉबेरी कह सकते हैं। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। अगर इसी के साथ कहें तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं वो क्या है कि एक तो सीडनेस होते हैं, सीडनेस, इसमें क्या है कि कोई बीज नहीं होता। अब अपन बात करेंगे एपोमिक्सिस की और पोनी एम्ब्रियो की। अगर एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि ऐसे सीड बनना जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन हो।
है ना। और एक होता है पोनी एम्ब्रियो। पोनी एम्ब्रियो का मतलब होता है मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, कि अगर एक ही बीज के अंदर क्या है कि कई एम्ब्रियो होंगे तब उसको तो बोलेंगे पोनी एम्ब्रियो। पोनी का मतलब मल्टीपल और एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो, है ना। अगर एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो हो तब तो उसको बोलते हैं पोनी एम्ब्रियो। और अगर सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। अगर इनके एग्जांपल की बात करें तो जो पोनी एम्ब्रियो है उसका है साइटस, और साइटस का मतलब नींबू, है ना। और अगर इसकी बात करें एपोमिक्सिस की तो इसका मतलब होता है एक तो ग्रासेस के अंदर, है ना। और एक है एस्पेसिफेमी है ये उसके। तो ये थे इसके पुणे। इस तरह से क्या है कि अपन ने क्या है कि अपना जो प्लांट रिप्रोडक्शन है ये क्या है कि कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे भाई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।